कि क्या सिर्फ राम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण करने से ऐसा काम हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज के समय में कोई संत अगर राष्ट्र के लिए बोलें, सनातन संस्कृति के लिए बोलें, अच्छे शासन के लिए बोलें, तो उनको कहते हैं बाबा जी आप साधु हैं, आपको राजनीति नहीं बोलनी चाहिए, आप चुपचाप भजन करिए। व्हाट डू यू मीन बाय भजन? यही बात तुम राम से नहीं कहे जब श्री राम इस पृथ्वी पर आए तब, कि भगवान है चुपचाप बैठिए और भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। ये कहां रावण और फावण ये सबको खोजने चले आप बिना मतलब का? अरे और ऋषि को वो मार दिया, वो मुनि को वो मार दिया, सबका उद्धार करने चले। भगवान है चुप बैठिए मंदिर में ऐसे करके, राम जी हैं ऐसे बैठिए चुपचाप। राम को नहीं कहा तुमने? श्री कृष्ण आए, आपने नहीं कहा क्या है भगवान है चुपचाप बैठिए बंसी बजाते हुए? उठा करके 5 जन बजाया और बैठ गए अर्जुन के साथ और बोला मारो सबको। ये राष्ट्र के रक्षक लोग नहीं हैं, राष्ट्रद्रोही लोग, सबको कष्ट देंगे। उनको नहीं बोला तुमने? गुरु विश्वामित्र आए, राम और लक्ष्मण को उठा के ले गए और ले जाकर के क्या ट्रेनिंग दिया? क्या दिया? अरे शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी, ब्रह्मोस मिसाइल। तो उनको तुमने नहीं कहा क्या विश्वामित्र जी आप ऋषि हैं, आप ये सब कर रहे हैं, बताइए छोटे छोटे बच्चों को ये सब सिखा रहे हैं आप? बहुत गलत बात है। तो ये कौन लोग हैं? मैं आजकल देखता हूं एक नैरेटिव चल रहा है, ये बाबा जी कुछ नहीं बोलते, खाली राम राम करते हैं, श्याम श्याम और राधे राधे करते हैं, बड़े अच्छे। देश समाप्त होने लगेगा, इसी देश पर आक्रमण हो जाएगा तो एक राम राम नहीं बोलने देंगे, ऊपर से अंग्रेज आके 4 डंडा मारेंगे, सब राम राम निकल जाएगा तुम्हारा। बैठ के राम राम राधे राधे तुम करते रह जाओगे। मंत्र अंतःकरण में जप करते हैं, परंतु कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे हैं निकम्मे बैठे हुए थे सोमनाथ में, और कई बार आकर सोमनाथ तोड़ के चले गए सब। तुम्हारे जैसे ही जप करने वाले बैठे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 4 झापड़ मारे आकर के सब, पटक के गर्दन काटा और मंदिर ढहा के चले गए। कहां गया ओम नमः शिवाय तुम्हारा? आजकल नया ट्रेंड चला है एक, ये बाबा जी ना केवल भगवान का बात करते हैं और कुछ नहीं करते। अरे थोड़ा देश भी देखो बाबा जी, इसी देश में रहते हो तो भगवान बोल पा रहे हो। हमने जाके अफगानिस्तान में नहीं बोल रहे हो? अब तुम्हारा ही था पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी पहले तुम्हारा ही था, बांग्लादेश भी पहले तुम्हारा ही था, अब जाकर वहां बोलो ना भगवान, वहां नहीं बोल पा रहे हो। और जो अधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो ऐसे लोगों को कहते हैं, वो बाबा जी को मैं बहुत मानता हूं, केवल देखिए काम से काम रहते हैं, भगवान की बात करते हैं, क्योंकि उनके काम में बड़ी सुविधा है। वो विधर्मी लोग इस देश पर जो अत्याचार करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना बोले तो उनका जो जयकार करते हैं, और ये भगवान बनने के लिए कुछ बोलते भी नहीं, जय जयकार अपना करवाते रहते हैं। कैसे संत हो जी? किस बात के लिए संत हो? जब जब राष्ट्र पर, अयोध्या पर, मनुष्यता पर खतरा आया तो विश्वामित्र ने भगवान को उठा लिया कि चलो अयोध्या में रह करके खाली बैठे हुए हो चुपचाप, चलो राम चलो लक्ष्मण, शस्त्र का अभ्यास करो, तुम्हें बन जाना है, पृथ्वी को भार से मुक्त करना है। उन्हीं राम, उन्हीं कृष्ण, उन्हीं भोलेनाथ के नाम पर ये सिर्फ नाम करना सिखाएंगे और राष्ट्र के प्रति जागृत नहीं, समाज के प्रति जागृत नहीं, मानवता के प्रति जागृत नहीं, संस्कृति के प्रति जागृत नहीं। कोई बोले तो वो राजनीतिज्ञ हो जाएगा, कोई बोले तो ये बाबा जी उटपटांग बोलते हैं और ये महापुरुष बने बैठे हैं चुपचाप मलाई खा रहे हैं। ये कैसी महानता है, ये कैसी भगवत्ता है? भारतीयों को यह भी समझना चाहिए, एक पूरी ग्रुप बैठी हुई है भारत विरोधी, सनातन विरोधी। जैसे ही आप संस्कारों के लिए बोलेंगे, सनातन संस्कृति के लिए बोलेंगे, गुरुकुलम के लिए बोलेंगे, अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए बोलेंगे ये सब की बाबा का ही काम है, बताइए। तो बाबा का क्या काम है? हिमालय में जाके बैठ जाना? हम हिमालय चले जाओ, जंगल चले जाओ, ताकि हम देश को अच्छे से लूट सकें, क्योंकि जब तक ये महात्मा रहेगा तब तक देशवासियों को जागृत करता रहेगा, सनातनियों को जागृत करता रहेगा।
ये धार्मिक लोगों को जागृत करता रहेगा, ये विवेकवान बनाता रहेगा। इसलिए इसको ऐसा बोलो कि तुम बेकार आदमी हो, तुमको केवल राम राम जटना है। तुम अगर केवल राम राम करोगे तो हम तुम्हारे बारे में एक अच्छा स्टेटमेंट देंगे कि मैं केवल उनको मानता हूं, तुम भगवान बन जाओगे। भगवान बनने के लिए अपना देश बेच दोगे, संस्कृति बेच दोगे, राष्ट्र बेच दोगे, मानवता को राक्षसों के हवाले कर दोगे। ये कैसी भगवत्ता है तुम्हारी? कौन से भगवान हो तुम? साधन भजन संतों की आंतरिक चीजें हैं। कोई साधन भजन करके ही संत बना होगा, अहर्निश नाम जप किए होंगे। और अजपा जप समझते हो? अजपा जप, जो जप के बारे में बोलते हैं, अजपा जप के बारे में तो सुने होंगे। अजपा जप, जो जप जैसे सांसों के लिए तुम्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। सांस लेने के लिए परिश्रम करते हो, ए भाई रुकिए भाई सांस ले रहे हैं, हाँ अब बोलिए। सांस भी चल रही है, बात भी हो रही है, खा भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, सांस चल रही है। सोते समय तो कोई परिश्रम नहीं करते होगे सांस लेने के लिए, तब तो तुम सो गए, सांस कैसे चल रहा है? एक अजपा जप होता है। जप इतनी पक्की हो जाती है कि फिर अलग से जप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी सिद्ध संत हैं, सांसों के साथ उनका जप चलते रहता है, अलग से उनको जप दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये अजपा जप है। ये भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म इस बात की गवाही देता है, प्रमाण देता है। अजपा जप, उनकी समस्त साधनाएं मनुष्यता के लिए, प्राणियों के लिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो है तुम्हारा सनातन संस्कृति, यही तो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अपने भीतर में जय हो धर्म की, अधर्म का नाश हो। यह कौन करेगा? अधर्म हो रहा है उसके विषय में अगर लोगों को जागृत करोगे, बताओगे, हाँ ये तो राम, देखिए तो बेकार की बात करते हैं, चुपचाप राम राम रटिए लेकर के माला। राम राम रटिएगा तो हम भी आपकी बड़ाई कर देंगे कि ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, बेचारे कुछ इधर उधर नहीं बोलते। वो भी चुप हो जाता है कि ठीक है भाई, इतने लोग अच्छे कह रहे हैं तो कुछ मत बोलो। अरे बाबा जी, जिस राष्ट्र में भारत माता की छाती पर बैठे हुए हो, उन भारत माता को कोई जंजीरों से जकड़ने के लिए फिर आगे बढ़ रहा है। अगर आज न उठे तो भारत माता के फिर टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए संतों को उठना ही पड़ेगा और संतों को धर्म का जागरण करना ही पड़ेगा। ये एक तात्कालीन प्रश्न है और इसका उत्तर भी यही है। एक दूसरा विषय है, उस पर कल बोलूंगा। यह विषय बहुत विराट है, कभी फिर इस पर विस्तार करूंगा कि धर्म करना मना नहीं है। आप पहले आंतरिक रूप से सत्संग करें, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, गुरुदेव के प्रति समर्पित हों, आपका भजन चले, आपके नाम जप चलें, शौच हो, सब कुछ हो, सदाचार हो, पर साथ साथ सत्य में जीने और सत्य बोलने में कभी संकोच भी नहीं होना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा के कारण सत्य को हजम कर जाएं, ये तो संतत्व नहीं हो सकता। ये तो फिर प्रतिष्ठा की भूख हो गई। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, कभी किसी को किसी ने अच्छा नहीं कहा इस दुनिया में। न किसी ने विश्वामित्र को अच्छा कहा, न किसी ने वशिष्ठ को अच्छा कहा, न नारद जी को अच्छा कहा। नारद जी को तो सब क्या बोलते थे? चुगलखोर। अरे इनका तो काम है चुगली करना, सबसे लड़वाना। बताओ, नारद जी लड़वाते हैं? नारद जी के विषय में भगवान कहते हैं, नारद मेरा मन है, मैं ही नारद हूं। भगवान के मन को नारद कहते हैं। और उन नारद जी को हम बोलते हैं चुगली करते हैं। तो गालियां तो उन्होंने भी सुनी, पर उन्हें जो करना था वो कर ही देते थे। हिरण्यकश्यप को मरवाना था तो पूरा उपाय लगा दिए। जिसको जिसको इस पृथ्वी से उनको हटवाना होता था तो वहां भी बैठते थे, वहां भी बैठते थे। प्रहलाद को अलग से जाके शिक्षा भी दे रहे थे, प्रहलाद एकदम धर्म पे अड़े रहना, तेरा बाप भी आए तो मत मानना। प्रहलाद जी अड़ गए उधर। इधर हिरण्यकश्यप को, वाह महाराज आपसे बड़ा कौन है, सीधे ठान दो विष्णु के खिलाफ, देखा जाएगा जो होगा। युद्ध ठनवा के खत्म करवा दिया, नरसिंह अवतार करवा करके। बोला ये पापी बहुत दिन तक रहेगा तो मामला खराब हो जाएगा। संत ये हैं, ऋषि ये हैं, महापुरुष ये हैं। प्रवृत्ति परायण हो, अगर समाज में रह रहे हो तो समाज के प्रति इग्नोरेंस का भाव कैसे रख सकते हो? या तो फिर सही में जाके हिमालय में बैठ जाओ, न किसी से कुछ लेना, और वहां बैठ करके वही बर्फ लेना और बैठे रहना चुपचाप। रहोगे समाज में, खाओगे समाज में, बिल्डिंगें बनाओगे समाज में, आश्रम बनाओगे समाज में, पैसे लोगे समाज से, गाड़ियों पर चलोगे समाज के, और समाज का विध्वंस हो रहा है, पर बोलोगे इसलिए नहीं कि हमको लोग संत कहना ना बंद कर दें।
तो बड़े खतरनाक आदमी हो भाई, साधारण मनुष्य भी नहीं हो सकते, संत कैसे हो जाओगे? कैसे गुरु हो जाओगे? फिर कैसे महापुरुष कहलाओगे? सब कोई अगर यही सोचता तब। छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे खड़े हैं कौन? स्वामी श्री समर्थ रामदास जी।